नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। साथियों, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में रीट 2021 के ऊपर बात करेंगे और रीट 2021 में भी लेवल 1 में जो कट ऑफ जानी है, लेवल 1 की फाइनल वाली कट ऑफ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, फाइनल कट ऑफ की। ठीक है, अब इसमें फाइनल कट ऑफ की हम बात करेंगे पूरे एनालिसिस के साथ, पूरी जो मैंने स्टडी की है सब कुछ के साथ हम करेंगे। जो भी सोर्सेज थे उनके थ्रू मैंने आपको बताना है कि किस तरीके से मैं कट ऑफ के बारे में आपको बताऊंगा। देखो, फाइनली मोटा मोटा नहीं बताऊंगा, मैं आपको इतना बताऊंगा कि आप तक सूचना सही पहुंच जाए और आप सही तरीके से उसको समझ पाओ। सटीक आकलन जो हमारा होना है वो हो जाएगा। ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगा कि मैं आपको लिस्ट निकाल कर बैठ जाऊं कि कौन से ज़िले से कितनी सीटें हैं, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। निकालने को तो मैं अभी आपको बता दूंगा, क्योंकि वो मेरे पास पूरी पीडीएफ बची है और मैंने पूरी पीडीएफ को रीड की है। उसको जो बीकानेर के निदेशालय के द्वारा जो पीडीएफ आई थी, कौन सी, वो सीटों की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीटों वाली चीज़ों का। लेकिन मैंने पूरा जो उसका निचोड़ है वो मैंने लिखा है और मैंने आपको बताना है। देखो, अब मैं इसमें बताऊं आपको कि जो लेवल 1 की 2021 वाली वैकेंसी थी, उसमें जो टोटल जो आपकी वैकेंसी है, टोटल जो पद थे वो दो कैटेगरी में विभाजित थे। एक तो नॉन टीएसपी वाली एनटीएसपी, ठीक है, और एक थी टीएसपी। मतलब एक तो नॉन टीएसपी और एक टीएसपी, और नॉन टीएसपी में भी पद कितने थे, 11,500, और इसमें पद थे 3500 पद। अब कितने हो गए आप बताओ, 15,000 पद हो गए हैं। लेकिन इसमें 15,500 की आपकी वो क्या विज्ञप्ति आई है बीकानेर निदेशालय की तरफ से, वो पहले आई थी। ठीक है, अब इसमें 15,500 कैसे होते हैं, 440 पद किसके हैं, विशेष शिक्षा के। जो विशेष शिक्षक हैं उनके 440 पद है, और इसमें 60 पद विशेष शिक्षा के हैं टीएसपी में। तो इस तरीके से टोटल कितनी हो जाती है वैकेंसी, 15,500 की वैकेंसी हो जाती है। और अगर विशेष शिक्षक की बात नहीं करें तो 15,000 की वैकेंसी होती है आपकी। ठीक है, ये इस तरीके से हमने देखने की कोशिश की है। अब इसमें आपको मैं नॉर्मली बताऊं कि आपको पता है 2 गुना में कट ऑफ कितनी गई है। एक बारी मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं कि 2 गुना में आपके कट ऑफ कितनी गई है। देखो, जनरल की कट ऑफ गई है 2 गुना में 2021 में 130, ठीक है, और ओबीसी की गई है 127। और इसके बाद में बात करूं मैं एमबीसी की 122 गई है, एमबीसी की 122 गई है, ठीक है, और एससी की 119 और एसटी की 110। एससी की 119 कट ऑफ गई है और एसटी की कितनी गई है, 110 आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, इस कट ऑफ को आप समझ लो, ये कट ऑफ 2 गुना में गई है। मतलब अभी और बच्चे बाहर होंगे, इसमें से कितने होंगे अभी हम सटीक आकलन करते हैं इस पर। देखो, आपको मैं बता दूं कितने बच्चों को इन्होंने पास किया है 2 गुना में। अगर हम उसके बारे में देखें, 2 गुना में इन्होंने जनरल से कितने बच्चों को पास किया है या कितनी वैकेंसी है। देखो, इसमें वैकेंसी है लगभग, आपको मैं कहूँ 3774 जनरल की वैकेंसी हैं। जनरल की कितनी वैकेंसी है, 3774 के आसपास जनरल की वैकेंसी है। अब इसमें से 18% वो वैकेंसियां हैं कौन सी, जिनमें एक्स सर्विसमैन भी आ जाते हैं, 18.5%। ठीक है, एक्स सर्विसमैन आ गए, या आप उनको कह सकते हो कि कोई भी कैंडिडेट है जो एचआई वाला, जो मतलब सुनने में जिसको प्रॉब्लम है, या कोई भी एक्सीडेंटल केस है जिनको रिजर्वेशन है अलग से, वो 18.5% की अलग से हैं। तो ओनली जो सही है, जो जनरल में आते हैं, जिन्होंने 130 की कट ऑफ फाइट की है, उनकी संख्या कितनी है, उनकी सीटों की संख्या कितनी है। अगर उसकी बात करें तो उनकी सीटों की संख्या है 3075। ठीक है, मतलब 18%, अगर आप 18.5% अगर आप एक्स सर्विसमैन की अगर आप काटते हो ये, तो उसके बाद में जैसे कैटेगरी, ये जो रिजर्वेशन है इनको काटते हो आप, इसके बाद में 3075 क्या बचती हैं, आपकी सटीक सीटें बचती है। अब देखो, ये जनरल की सीटें हैं, ये किसकी सीटें हैं, ये जनरल की सीटें हैं। अब जनरल सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचो कि जनरल किसी जाति विशेष का ही कोई कैटेगरी है, ऐसा नहीं है। जनरल में ओबीसी वाला भी शामिल हो सकता है, जनरल में एसटी वाला भी शामिल हो सकता है, एससी वाला भी शामिल हो सकता है, एमबीसी हो गया, और ईडब्ल्यूएस भी हो सकता है, ये आप सभी जानते हो।
ठीक है। तो इसमें जो 3075 सीटों पर जो बच्चों की संख्या है जिनको इन्होंने लिया है वो है 6150 के आसपास। ये टोटल इन्होंने पास किए हैं 130 प्लस स्टूडेंट्स को जनरल में, मैं बात कर रहा हूँ जनरल में, ठीक है। अब इस 130 में जो ओबीसी है वो भी है, ओबीसी वाले कैंडिडेट भी है, इसमें एसटी वाले कैंडिडेट भी है, इसमें एससी वाले कैंडिडेट भी है, एमबीसी भी कैंडिडेट है इसमें, और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट भी हैं इसमें। अब कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। चाहे कोई सी भी कैटेगरी की उसको छूट क्यों ना हो, अगर वो जनरल को फाइट करता है, जनरल को फाइट करने का मतलब जनरल के 130 नंबर का अगर कट ऑफ जा रही है, और कोई सी भी कैटेगरी का स्टूडेंट क्यों ना हो, कोई सी भी रिजर्वेशन का स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर वो 130 से ऊपर नंबर लेके आ रहा है तो फिर उसकी काउंटिंग जनरल कैटेगरी में होती है, अगर वो जनरल को फाइट करता है तो। चाहे ओबीसी ले लीजिए, चाहे एससी ले लीजिए, चाहे एसटी ले लीजिए, उसकी जो काउंटिंग होगी वो जनरल में होगी। लेकिन अगर फिर वो 130 से नीचे आता है फिर वो अपने अपने रिजर्वेशन में चला जाता है। एससी वाला एससी में चला जाएगा, एसटी वाला एसटी में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एससी वाला ओबीसी में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। एससी वाला एससी में चला जाएगा, एसटी वाला एसटी में चला जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 130 प्लस बच्चों की संख्या कितनी है, 6150 है, जिसमें ओबीसी की भी संख्या है, जिसमें एससी वाले बच्चे भी हैं, जिसमें आपके कितने बच्चे हैं, आपके ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एमबीसी भी हो जाएगा, एसटी भी हो जाएगा, या आप ईडब्ल्यूएस को भी इसमें काउंट कर लो, ठीक है। ये 6150 की संख्या है। सिर्फ जनरल वाले बच्चे ही नहीं हैं इसमें, सिर्फ जनरल वाले बच्चे ही नहीं हैं। अब इसमें देखो गणित को समझो। अब बात करूं मैं ओबीसी की, बात क्या करूं मैं ओबीसी की। ओबीसी वाले बच्चे जो हैं कितने हैं, देखो इसमें ओबीसी वाले टोटल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो है 3540 के आसपास। 2 गुणा वाले अभी जो डॉक्यूमेंट्स के लिए गए हैं 2 गुणा वाले, उनकी संख्या है 3540, ठीक है। अब 3540 का मतलब क्या हो जाता है कि इनकी जो लगभग जो संख्या है जो इनकी सीटों की वो लगभग 17। ये देखो मैं ये एक्स सर्विसमैन विडो ये इसमें ये नहीं गिन रहा हूँ, ये ओनली नॉर्मल वाली की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल मेल एंड फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक्स सर्विसमैन को इनको मैं नहीं गिन रहा हूँ। तो लगभग 1700 के आसपास ओबीसी की कितनी है सीटें हैं, ओबीसी की 1700 के आसपास, और इनमें से बच्चों के 1700 में से मतलब 3540 को लिया गया है 2 गुणा के लिए। अब बात करें किसकी, अब बात करें इस चीज़ की कि जो 3 नंबर है 127, 128, 129 और 130 वाले तो जनरल में चले जाएंगे, लेकिन ये 3 नंबर वालों की संख्या कितनी हो गई 3540 है। मतलब कितने 3540 बच्चे क्या होंगे, 3540 बच्चे इन 3 नंबर के अंदर हैं। 3540 बच्चे इन सिर्फ 3 नंबर के अंदर है। मतलब क्या हो गया कि जो 127, 128, 129 नंबर जिन भी बच्चों के हैं उनकी संख्या है 3540। क्योंकि अगर इससे ऊपर नंबर वाले फिर 3540 में गिनती नहीं आ रहे हैं, वो 6150 में गिनती आएंगे, उनकी गिनती 6150 में होगी। और ये 3 नंबर वाले कितने होंगे 3540। अब इनमें से आधे बच्चों को बाहर निकाले जाएगा तो 1700 के आसपास जो 1750 जो 1770 के आसपास जो सीटें होंगी वो इसमें बच्चों को लिया जाएगा। मतलब 1770 को बाहर निकालेंगे, 1770 को लिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग ज़्यादा की कट ऑफ में फ़र्क नहीं आएगा। लगभग ये मान लीजिए कि अगर 3 नंबर पर 3500 बच्चे हैं, 3 नंबर पर 3500 बच्चे हैं, तो लगभग जो इनके आधे बच्चे 1700 जो बच्चे हैं वो कितने में हो जाएंगे 1700 बच्चे हो जाएंगे। लगभग आप मान लीजिए कि 1.5 या 2 नंबर या 3 नंबर में ही हो जाएंगी टोटल, ठीक है। तो लगभग इसकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी ओबीसी की। 130 या मैं 131 तक बोल सकता हूँ कि इतनी कट ऑफ खूब है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी ओबीसी की। और क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चों को देखो आप। अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसके अंदर देखो आगे मैं आपको बता सकता था कि अगर मान लो 3500 बच्चे कितनी सीटों 3500 बच्चे हैं, ठीक है, 3 नंबर के अंदर, 3 नंबर के अंदर, लेकिन तो 1.5 नंबर के अंदर 1700 बच्चे सीमित हो जाएंगे, ये मैं बोल सकता था आपको, लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा।
मैंने फिर भी 3 नंबर बढ़ा के क्यों दी, क्योंकि अभी तो बच्चे उसमें भी हैं 6150 जनरल में भी, यानी कि ओबीसी वाले बच्चे जनरल में भी तो हैं, और वो जनरल की कट ऑफ से अगर नीचे आएंगे, जैसे ही किसी बच्चे के 131 नंबर आ रहे हैं जनरल में और वो है ओबीसी का, तो फिर वो क्या होगा, फाइनल कट ऑफ के बाद वो बाहर हो जाएगा जनरल में से, और लेकिन फिर वो ओबीसी में आ जाएगा, अपनी कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे ही वो ओबीसी में आएगा तो ओबीसी की जो ये 3500 वाली कैंडिडेट की संख्या मैं बता रहा था, इनमें से 1750 में बता रहा था कि बचेंगे, अब इन 1750 की जगह एक बच्चे की जगह ये 131 वाला ले लेगा। मतलब ये क्या हुआ कि अभी तो 6150 वाले बच्चों में से भी बच्चे आएंगे किसमें, इन सीटों में, 1750 वाली सीटों में, ये जो भी ओबीसी में जो जनरल में फाइट कर रहे हैं ओबीसी वाले बच्चे, वैसे ही एससी कैटेगरी में भी जाएंगे। देखो इसमें आपको मैं फिर से बताता हूँ कि जनरल में आपके कितने बच्चे हैं, 6150, और इसमें एक तो जनरल ओनली जनरल वाले भी हैं, इसमें ओबीसी वाले भी हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, इसमें एससी वाले भी हैं, और इसमें एसटी वाले भी हैं, और इसमें एमबीसी वाले भी हैं, ये है। ठीक है, अब इसमें 6150 में, तो जैसे ही फाइनल कट ऑफ आएगी बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो सीटें होंगी लगभग मान लीजिए 3075 सीटें, आप उनको हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है उनको हटाओ, तो जो एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी होते हैं उनको मैं नहीं गिन रहा, अभी मैं नॉर्मल जो जनरल वाले हैं उनकी बता रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक आंकलन लगा लीजिए, क्योंकि जनरल की मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हों। ठीक है, अब इनमें जो 3075 की मैं बात करूँ, ये इतनी सीटें आपकी जनरल में हैं, तो ये 6150 में से बाहर होंगे 3075 बच्चे। अब 3075 बाहर होने वालों की संख्या में जनरल के तो हैं ही, तो जनरल वाले तो आउट हो जाएंगे, भाई आप तो अगली वैकेंसी की तैयारी कर लीजिए, इनको ये बोल दिया जाएगा। फिर ओबीसी वाले बच्चे आएंगे, ओबीसी वाले बच्चे क्या करेंगे, जो उनकी जो 1700 वाली सीटें थी, 1750 वाली जो सीटें थी वो इसमें घुस जाएंगे कि नहीं मुझे इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा 3075 में, तो मैं 1750 में चल जाऊंगा, क्योंकि वो पहले जनरल फाइट कर रहे थे, अभी जनरल से अगर उनको आउट किया जाता है तो। वैसे ही ईडब्ल्यूएस वाले भी क्या करेंगे, अपनी खुद की कैटेगरी में चले जाएंगे, जिनकी कैटेगरी में वो चले जाएंगे। लगभग उनके जो 1800 स्टूडेंटों को पास किया गया है ईडब्ल्यूएस में, और लगभग मान लो कि 1100 या मैं आपको कहूँ कि लगभग 900 के आसपास की सीटों पर इनको पास किया गया है ईडब्ल्यूएस वालों को। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उनको हटाने के बाद मैं 900 सीटों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में 900 स्टूडेंट है, तो ये इसमें से जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस वाले बाहर होंगे जनरल में से, वो इस नंबर पर चले जाएंगे, इस पोस्ट पे वो चले जाएंगे, तो यहाँ की वो सीटें खा जाएंगे। देखो सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा जनरल की वैकेंसी, जनरल की कट ऑफ पर, जनरल, फिर ओबीसी भी बात कर लो आप, ये दो है, इन पर कम इफेक्ट पड़ेगा, इन पर कम इफेक्ट पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एससी वालों पर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एससी वालों पर इफेक्ट पड़ेगा, एसटी वालों पर भी पड़ेगा। इन दो कैटेगरी हो गई। एमबीसी को भी ले लो आप, क्योंकि इनमें कट ऑफ कम गई है, तो इनमें जनरल वाले बच्चे भी हैं, हालांकि इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी जनरल में कई बच्चे हैं जो जनरल फाइट कर रहे हैं। एमबीसी, एससी, एसटी के कई बच्चे होते हैं जो जनरल को फाइट करते हैं, ये सच्चाई है, इसको छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो वो अपनी वैकेंसी में आएंगे, अपनी वैकेंसी में आएंगे, तो फिर वो कट ऑफ को क्या कर देंगे, वो इंक्रीज कर देंगे कट ऑफ को। तो एससी में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 नंबर का फ़र्क पड़ेगा एससी एसटी कैटेगरी में, लेकिन सबसे कम फ़र्क पड़ने वाला है किसमें, जनरल में और ओबीसी में, क्योंकि इसमें तो बच्चे बाहर होंगे, लगभग नए बच्चे नहीं आएंगे जनरल में, नए बच्चे नहीं आएंगे, सिर्फ बाहर किए जाएंगे आधे बच्चे, आधे बच्चे, नए बच्चे नहीं आएंगे नए। और जबकि ओबीसी में नए बच्चे आएंगे, कहाँ से आएंगे, जनरल में से निकलकर। ठीक है, जिनका जनरल में नहीं होगा। एसटी में भी ऐसा ही होगा, नए बच्चे आएंगे। ओबीसी, इसमें एमबीसी में भी ऐसा ही होने वाला है, नए बच्चे कहाँ से निकल कर आएंगे, कि बाहर तो होंगे ही जो होंगे, लेकिन फिर नए बच्चे और आएंगे अच्छे नंबर वाले, वो एमबीसी में आएंगे, ईडब्ल्यूएस में आएंगे, आप एससी की बात कर सकते हो। तो ये सटीक हमारा आकलन है। तो अब मैं
कुल मिलाकर मैं बात करूं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, देखो बच्चों आपको मैं बताऊं कि लगभग जनरल की अगर हम बात करें तो 6150 बच्चे हैं, 3075 सीट है, मतलब लगभग 3075 बच्चों को बाहर किया जाएगा और लगभग 3075 बच्चों को अंदर रखा जाएगा। तो नए बच्चे नहीं आएंगे, जो पहले थे उन्हीं को रखा जाएगा, तो नए बच्चे नहीं आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर इंक्रीज कर सकते हो, किसमें, जनरल में। ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर इंक्रीज कर लो तो 134 की कट ऑफ जा सकती है, और फिर भी अगर एक मानो तो 135 की जा सकती है। ठीक है, इसको समझो आप। और अगर मैं बात करूं अब ओबीसी की, तो ओबीसी में क्या है कि जो बच्चों की संख्या है टोटल मैंने कितने बताए थे, लगभग सर 3540 आपने बताए थे। तो सीटें कितनी हो गई, 1770। 3540 बच्चों को बाहर मतलब टोटल 2 गुना में है, 1770 बच्चों को बाहर किया जाएगा इसमें। लेकिन कुछ एक बच्चे इसमें ऐड हो जाएंगे, कहाँ से, जनरल की कैटेगरी से। जनरल की कैटेगरी से ओबीसी में आ जाएंगे कुछ एक बच्चे जिनका जनरल में नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बात करो कि लगभग 3540 बच्चों की अगर आप बात करो तो कितने बच्चों के आ रहे हैं नंबर, 3 नंबर के अंदर अंदर 3540 बच्चे हैं। 3 नंबर के अंदर अंदर कितने बच्चे हैं, 3540 बच्चे हैं। तो 3540 बच्चों की अगर आप बात करोगे तो लगभग आधे बच्चे करोगे तो 1.5 नंबर की मान लो आप, 1.5 नंबर में होंगे, और नए आएंगे तो 1.5 नंबर और जोड़ लो। तो लगभग इसकी जो ओबीसी की मैं कट ऑफ की बात करूं 130 आप मान के चलो, 130 से ऊपर नहीं जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मानो तो 131 मान लो ओबीसी की ये कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करें हम एससी की, बात करें किसकी, एससी की, तो एससी में ज़्यादा से ज़्यादा एससी एमबीसी इनमें 7 से 8 नंबर इंक्रीज होंगे। 7 से 8 नंबर इंक्रीज होने का रीज़न भी एक है, क्या रीज़न है कि इनमें बच्चे ज़्यादा आएंगे, इनमें इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बाहर से भी अच्छे बच्चे आएंगे। एसटी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि जनरल फाइट बहुत ज़्यादा बच्चे एसटी के आते हैं, जनरल फाइट कर जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं। खैर ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखो तो 7 से 8 नंबर का फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जनरल में मैंने 4 नंबर का बताया, ओबीसी में मैंने 3 नंबर का बताया, और बाकी जो कैटेगरी है इनमें 6 से 7 या 8 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। इससे कम भी नहीं पड़ेगा और इससे ज़्यादा भी नहीं पड़ेगा, ये आप देख लो। आपको ये सटीक आकलन कैसा लगा है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, और अदर जो भी आपकी जो भी कैटेगरी वाइज जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप मेरे को ज़रूर बताना, और उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा बच्चों के जैसी भी प्रॉब्लम आएगी उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि यहाँ किस तरीके से होगी। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको क्या करना है, लाइक करना है, आपको शेयर भी करना है, क्योंकि ये कट ऑफ मैंने बहुत आकलन के साथ बनाई है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज मैंने लगभग 1-1.5-2 दिन लगा के बनाए हैं। तो आप सभी इसको शेयर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद आपका।